जी, तो हम एग्जांपल 6 देख रहे थे और मैंने आपको जो है वो 14 तक एंड करवाया था और आगे जो है वो आपको 15 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो आपको होमवर्क दिया था। तो आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं जो है वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई हो तो आप उन चीज़ों को हैंडल कर लें। ठीक है, तो यहाँ 15 एडजस्टमेंट से डिस्कस करते हैं क्योंकि 14 तक हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको जो है वो होमवर्क दी थी। तो अब एडजस्टमेंट नंबर जो 15 है हमारे पास, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। रिटर्न सम ऑफ ऑफिस मशीनरी टू लाहौर लिमिटेड। लाहौर लिमिटेड को हमने कुछ ऑफिस मशीनरी जो है वो रिटर्न की है। यकीनन ये रिटर्न से पहले हमने कहीं पे परचेज भी की होगी। तो एडजस्टमेंट नंबर 9 के अंदर हमने जो है वो मशीनरी से बॉट की थी और अब ये मशीनरी हम जो है, कोई हो सकता है टेक्निकल इशू हो या मशीनरी काम ना कर रही हो, तो हमने उसको अपनी मशीनरी जो है वो रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या है कि ऑफिस मशीनरी हमारे पास क्या है? ऑफिस मशीनरी हमारे पास एसिड है। पहले हमने इस एडजस्टमेंट के अंदर उस एसिड को बढ़ाया होगा, अब इस एडजस्टमेंट के अंदर उस एसिड को कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि ऑफिस मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। उसके एवज हमने ये चीज़ किस पे ली थी? कैश पे ली थी? नहीं जी, क्रेडिट पे ली थी। क्रेडिट पे ली थी तो लाहौर लिमिटेड हमारा क्या होगा? पेएबल। तो पेएबल को भी हमने कम कर देना है जी, पेएबल को भी हम कम कर देंगे, तो पेएबल को भी डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पेएबल टू लाहौर लिमिटेड डेबिट और ऑफिस मशीनरी क्रेडिट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके साथ। ये पेएबल्स टू लाहौर लिमिटेड वो हमारी लाइबिलिटी है और ये हमारा जो है वो एसिड है। और हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको रिटर्न कर दिया तो हमने उसको पैसे ही नहीं देने। और हमारा एसिड भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये एसिड था, वो हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? DR टू CR, डेबिट टू क्रेडिट। जिन बच्चों ने एंट्री सही की है गुड, जिनको नहीं समझ आई वो जो है उम्मीद है कि अब उनको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। डेटर था हमारा कोई कराची, जिसको हमने जो है वो कराची पोर्ट पे एस बाय चेक, ये हमारा रिसीवेबल था, उसने जो है वो हमें चेक दिया है। तो सिंपल हमारा बैंक क्या हुआ होगा? बैंक हमारा एसिड है तो वो इंक्रीज़ किया है। और डेटर जो है वो हमारा कराची है, जो कि हमारा रिसीवेबल था, वो हमारा कम हुआ है। तो एक एसिड हमारा इंक्रीज़ हुआ होगा और एक एसिड हमारा डिक्रीज़ हुआ होगा। तो ये भी हमारे पास जो है वो एसिड है बैंक, और ये रिसीवेबल है हमारे पास कराची वाला। तो दो एक चीज़ जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हुई है, यानी कि बैंक जो है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है और डिक्रीज़ इसके एवज हमारा क्या हुआ है? डिक्रीज़ हमारा ये डिक्रीज़ हुआ है। गॉट इट? तो ये हमारे पास एंट्री वही DR टू CR हो जाएगी। और अगर आप एंट्री पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? बैंक डेबिट कैश पोर्ट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, इस तरह की एंट्री जो है वो आपको आ जाएगी। तो उसके मैंने आपको कहा था रीड कर करके करना। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट है, जो हमने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया होगा उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला होगा, वो हमने कहाँ रिसीव किया है? वो हम अपने बैंक अकाउंट में रिसीव किया है। तो इसका मतलब क्या है? बैंक अकाउंट हमारा क्या है? एसिड है। तो बैंक अकाउंट वाला एसिड जो है वो हमारा बढ़ गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एसिड। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम हमारी क्या है? ये हमारी अदर इनकम है। ठीक है, ऐसी इनकम जो रेवेन्यू से नहीं आती वो हमारी क्या होती है? अदर इनकम होती है। इसको मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो यह इंटरेस्ट इनकम क्या होगी? हमारी अदर इनकम होगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे जी इनकम। और इनकम की नेचर क्या थी? इनकम की नेचर क्या थी सर जी? हमने डिस्कस की थी कि इनकम हमारे पास जो है वो क्रेडिट होती है। तो इनकम भी हमारे पास इंक्रीज हुई है, एसिड भी हमारे पास इंक्रीज हुआ है। ये हमारे पास क्या है? एसिड है। ये हमारे पास क्या है? एसिड जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, इनकम भी हमारे पास इंक्रीज हुई है। तो एंट्री वही। अगर आप एंट्री पढ़ना चाहें तो एंट्री कैसे पढ़ेंगे आप? बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे जो है हमने बॉट अ गुड ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम अरसलान ट्रेडर्स। इससे जो हमने गुड बॉट की है, जल्दी से आप मुझे बता दें कि इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे। गुड्स लिए हमने क्रेडिट पर। तो एक बात तो सिंपल है कि जो अरसलान साहब हैं, ये जो है वो हमारे पेएबल हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई तो लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया। एक इफेक्ट तो हमने ले लिया। दूसरा इफेक्ट क्या? परचेजेस की हैं। परचेजेस क्या होती है हमारी? परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस जो होती हैं वो हमारा एक्सपेंस होती है। ठीक है, परचेजेस हमारे पास क्या होती है? एक्सपेंस होती है। तो परचेज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, परचेजेस हमारा हो गई एक्सपेंस। नेक्स्ट, ये जो अरसलान भाई हैं ये हमारा क्या हो गए? पेएबल है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गए।
क्या एक्सपेंस इंक्रीज हुआ? जी हाँ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई? जी हाँ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो एंट्री फिर अगेन हमारे पास वही परचेज डेबिट अरसलान पेएबल क्रेडिट। ठीक है, आगे जाके बहुत सारी डिस्कशन आनी है इसके ऊपर। रिटर्न अ गुड्स टू अ सप्लायर अमजद एंटरप्राइजेस को हमने गुड्स रिटर्न की हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया हुआ, ये ऊपर से हमने कहीं ना कहीं परचेज की होगी, तभी हमने जो है वो इसको गुड्स रिटर्न किया। तो कहाँ पर हमने इसे परचेज किया ढूंढे? एंट्री नंबर बताएं, ट्रांजैक्शन नंबर बताएं, यहाँ से कौन सी है, चौथी पांचवी छठी कौन सी है जिसमें हमने इसे परचेज किया अमजद से? कहीं पे मिला कि नहीं मिला? मुझे तो वैसे अभी तक कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन हमने किया क्या कि रिटर्न अ गुड्स टू सप्लायर अमजद इंटरप्राइजेस, अमजद को जो है वो हमने गुड्स रिटर्न की हैं। तो जाहिर सी बात है हमने परचेज को रिटर्न किया होगा यहाँ पर, और जो हमने से परचेज की है वो हमारा क्या है, परचेज रिटर्न। और अमजद साहब हमारे क्या है, पेबल्स हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। और रिटर्न की हैं यानी कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा हो गया कम, तो हम इसको एक्सपेंस को कर देंगे अपना लाइबिलिटी हमारी क्या है, लाइबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हुई है और एक्सपेंस भी हमारा डिक्रीज हुआ है। तो एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, एक्सपेंस को भी हम कर देंगे अल्लाह वाला करे इसका क्रेडिट, और लाइबिलिटी को हम कर देंगे डेबिट। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। सोल्ड द गुड्स टू हबीब माल ऑन क्रेडिट, उसको हमने क्रेडिट के ऊपर गुड्स सोल्ड की हैं। एंट्री क्या होगी? सबसे बड़ी बात कि हबीब साहब हमारा रिसीवेबल है, बात खत्म। हमने उसको गुड्स बेची है, मतलब किया क्या बेसिकली, हमने सेल की है, सेल ही की है ना। तो हमने हबीब साहब को सेल की है, और हबीब साहब हमारा क्या है, रिसीवेबल है, यानी कि हमारा है एसिड। और सेल क्या होती है? सेल सर जी हमारा क्या होती है, इनकम रेवेन्यू, तो इनकम ही हुई ना, इनकम हुई। अब इनकम क्या हुई है, इंक्रीज। एसिड क्या हुआ है, इंक्रीज। एसिड क्या हुआ है, इंक्रीज। एंट्री क्या हुई, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, और रिसीवेबल का जो नाम है उससे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया है जी, रिजवान स्टोर को गुड्स रिटर्न किए हैं, यकीनन इसको ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो हमने इससे कुछ ना कुछ लिया होगा, अगर सवाल में कहीं ना कहीं इसने बताया है। अगर नहीं भी बताया तो पहले हमने हो सकता है कभी ली हो रिजवान साहब से, और हमने जो है उसको क्या किया है, कस्टमर रिजवान, हमारा जो कस्टमर था रिजवान, उसने जो है वो हमें चीज़ें रिटर्न की हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रिजवान जो है, कहीं पर डिस्कस है रिजवान का? ऊपर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा रिजवान। खैर उसने जो है वो क्या किया, गुड्स रिटर्न किया, यानी कि सेल रिटर्न की है उसने हमें। रिजवान साहब ने हमें क्या की हैं, सेल रिटर्न की हैं। तो सेल क्या हमारी, इनकम, और अब उसने हमें रिटर्न कर दी हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिजवान साहब हमारा रिसीवेबल थे, तो रिसीवेबल हमारा क्या था, एसिड था। एसिड हो गया हमारा कम, इनकम भी हो गई हमारी कम, तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज कल का लेक्चर लिया होगा तो समझ आएगी ना कि चीज़ें कहाँ कहाँ पोस्ट हो रही हैं। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या किया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करता है जी, ऑनर करता है। ऑनर कहाँ से करता है, इक्विटी से करता है। ड्राइंग्स कहाँ पे होती हैं, इक्विटी में होती हैं। और ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, ड्राइंग की नेचर क्या होती है सर जी, ये लिखा हुआ है, ड्राइंग की नेचर डेबिट होती है। तो अब ड्राइंग क्या हुई, इंक्रीज हुई। कैश क्या हमारा, कैश हमारा है एसिड। तो ड्राइंग्स इंक्रीज, एसिड हमारा डिक्रीज। तो एंट्री ड्राइंग डेबिट एसिड क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट
कैश क्रेडिट। अब मैं सारी एंट्रियां आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ता जाता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो हमारे पास क्या थी, ये एंट्री क्या बनेगी, मोटर व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक लोन डेबिट बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट मोटर व्हीकल क्रेडिट, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है तो ये डेबिट बैंक क्रेडिट कैश डेबिट, और मुल्तान जो हमारा रिसीवेबल था क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो इस तरह एंट्रियों को आपने पढ़ लेना है और आपको समझ आनी चाहिए कि इसमें से क्या एसेट था, क्या लायबिलिटी थी, क्या इक्विटी थी, क्या एक्सपेंस था, क्या इनकम थी, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड सकें, चीज़ें आपको समझ आ सके। अब आगे एक और हम जो है वो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे उस एग्जाम्पल में उसने आपको एक नरेशन दी हुई है और आपको बताना है कि ये क्या अफेक्ट हो सकता है इसका, यानी कि क्या ट्रांजैक्शन होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी। ये क्या चीज हुई होगी कि एक लायबिलिटी हमारी कम हुई हो और दूसरी लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई हो। कोई अच्छी सी एग्जांपल दे दें, सोचें। डिक्रीज इन लायबिलिटी, एक लायबिलिटी हमारी कम हुई है, और इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी, जबकि दूसरी लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कैसे हो सकती है, लायबिलिटी में डिक्रीज कर रहे हो आप, जाहिर सी बात आपने किसी जो है उसको पैसे दे दिए, अपना पेबल्स को पैसे दे दिए, लायबिलिटी में डिक्रीज आ गया। लेकिन इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हमने क्या किया, लोन लेके पेबल को पैसे दे दिए। ठीक है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय यूजिंग अ लोन, या पेमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय यूजिंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में पैसे नहीं थे लेकिन हमने बैंक की लिमिट से ज्यादा पैसे लेके उसको पे कर दिए। ये क्या सिचुएशन होती है सर जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। लेट्स सपोज अगर आपके बैंक में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है और आप जो है अपने बैंक वालों के साथ आपका जो है एग्रीमेंट हुआ हुआ है, उन्होंने आपसे साइन वगैरह लिए हुए कि अगर पेमेंट आप ऊपर भी कर दो तो कोई मसला नहीं, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो कट जाएंगे। ये मैंने आपसे डिस्कशन भी की हुई थी। ठीक है, तो आपने जो है किसी को कहा लो जी 12,000 रुपये का चेक है, जाके आप कैश करा लो, तो उन्होंने आपको इजाजत दी हुई थी कि सर अगर आपकी लिमिट आपके पैसों से हम 10,000 आपको क्रेडिट दे दिया करेंगे, अगर आपके अकाउंट में कम ऐसे पैसे तो अगर आपका कोई चेक आएगा तो हम पास कर दिया करेंगे। वो जाता है चेक पास कराता है, 12,000 रुपये का, अकाउंट में पैसे 10,000 होते हैं, तो 2,000 रुपया यानी कि मैंने उनसे लोन लिया होता है। तो ये मेरा क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। कल को अगर मैं दोबारा कभी पैसे उसमें डालूंगा तो वो 2,000 रुपया वो क्या कर लेंगे, काट लेंगे। एग्जाम्पल अगर नहीं समझ आई तो मैं समझा देता हूं। SCE लर्निंग के अकाउंट में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है और मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं और उसको जो है वो चेक दे देता हूं। और चेक कितने का दे रहा हूं मैं, चेक दे रहा हूं मैं लेट्स सपोज 12,000 रुपये का। अकाउंट में पैसे 10,000 के पड़े, वो जाता है कैश को जब डिपॉजिट कराता है चेक को, और जब चेक जो है वो मेरा कैश भी हो जाता है, तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरा अकाउंट जो है वो यहां से हो जाएगा जीरो, क्योंकि 10,000 यहां से निकल जाएगा, तो मैं इसको कर लूंगा जीरो। और 2,000 रुपया मेरे पास क्या हो जाएगी, 2,000 रुपया मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। जो बैंक वाले मुझसे कहेंगे कि सर जी आपका चेक आया था, हमने कैश करा दिया, लेकिन अब आपने वो 2,000 रुपया मुझे हमें देने, तो मैं कहूँगा ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली जो अमाउंट बैंक के अंदर पड़ी थी उससे ज्यादा पैसे मैंने विड्रॉल करा लिया, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट करा लिया। आगे, इंक्रीज इन एसिड एंड डिक्रीज इन अनदर एसिड। एक एसिड में इंक्रीज हुआ, दूसरे एसिड में डिक्रीज हुआ, ये आप लोगों को आना चाहिए। इंक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन अनदर एसिड। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के अंदर। इंक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन अनदर एसिड, ज़हन में आ रहा है कुछ? चलो एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। इंक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन अनदर एसिड। मोटर sold a motor vehicle for cash, sold a motor vehicle for cash। एक एसिड में इजाफा हुआ, दूसरा एसिड कम हुआ, मोटर व्हीकल कम हो गई, कैश बढ़ गया। तो इंक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन अदर एसिड। इसकी एग्जांपल समझ आ गई? तो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है इंक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन अदर एसिड, नीचे आपको एग्जांपल दी होंगी, ये उसमें जो होगी वो आपने टिक करनी होगी। डिक्रीज इन एसिड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। एसिड भी डिक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है। बड़ी ही इसकी अच्छी एग्जांपल है, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो पता चल गया होगा।
क्या किया हमने, पेबल को पैसे दे दिए कैश में, बिल्कुल सही बताया, पेबल को पैसे दे दिए कैश में। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमने यहाँ पे किया हुआ, ये दूसरे में हमने यही किया हुआ, हमारी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, हमारा कैश भी कम हो रहा है। आगे नेक्स्ट, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसिड, एसिड भी डिक्रीज कर रहा है, कैपिटल भी डिक्रीज कर रहा है। इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल सोचो, एक एग्जांपल है जो मेरे जहन में बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, ये वाली ड्राइंग्स और कैश। इक्विटी भी क्या कह रहा है कि डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी हमारा डिक्रीज हो रहा हो और एसिड भी डिक्रीज हो रहा हो। तो हमने क्या किया, कैश ले लिया ऑनर ने। जब कैश लेगा ऑनर तो एसिड तो हमारा कम हो जाएगा, साथ उसकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि ऑनर ने उसमें से पैसे ले लिए हैं। आइए कुछ समझ, कुछ पल्ले पड़ा है। चलो ये एक और क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरह सॉल्व करना है। इसमें बताना है कि एसिड क्या है, लायबिलिटी क्या है, कि एसिड इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। तो उसकी यहाँ पे आप ले लो स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ से जो है वो पिक्चर ले लो और इसको जो है वो सॉल्व करो। अदरवाइज ये आपकी बुक में भी एग्जाम्पल नंबर 8 लिखी हुई है, आप कोशिश करना कि आंसर ना देखना, पहले इसको सॉल्व करना और फिर इसके आंसर देखना। ये अच्छी एग्जाम्पल है, इसको लाजमी सॉल्व करो। यहाँ पे क्या किया, बॉट अ गुड्स पेइंग अ चेक। मैं आपको एक उसका ओवरव्यू देख देता हूँ। यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया है, बेसिकली ये एग्जाम्पल 9 है, सॉरी एग्जाम्पल 8 नहीं है, ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल 9 है आपकी बुक में, वहाँ से भी आप देख लो। अदरवाइज यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले लो, पिक्चर ले लो स्क्रीन की, और इस सवाल को आप जो है वो सॉल्व करना लाजमी। यहाँ पे हमने क्या किया, बॉट्स गुड्स, गुड्स ली हैं, पेइंग बाय चेक, चेक दे के। तो चेक हमारा कहाँ पे होता है, बैंक में होता है। एसिड हमारा कम हो गया, गुड्स हमने ली यानी कि एक्सपेंस किया, परचेजेस की, तो परचेजेस भी हमारी बढ़ गई। ऑनर पुट अ फर्दर कैश इनटू द बिजनेस। तो ऑनर जब कैश लेकर आता है क्या होता है, कैश हमारा एसिड होता है। ऑनर जब पैसे लाता है वो हमारी इक्विटी होती है या कैपिटल होता है। तो एसिड भी हमारा बढ़ गया, हमारी इक्विटी भी बढ़ गई। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश पे हमने चीज़ें बेची तो सेल की। कैश हमारा क्या है, एसिड है, सेल क्या हमारा इनकम है, कैश भी बढ़ा सेल भी बढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने उधार पे चीज़ें दी, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेची। तो ये हमारे क्या हुए, जो क्रेडिट पे हमने चीज़ बेची होगी वो हमारे डेटर होंगे ना, यानी कि रिसीवेबल होंगे। तो रिसीवेबल हमारा एसिड, सेल की तो सेल हमारी इनकम। उसके बाद हमने क्या किया, डेटर ने जो है वो हमें गुड्स रिटर्न कर दी हैं। तो रिटर्न की हैं, जब उन्होंने हमें सेल रिटर्न की तो हमारी सेल रिटर्न बेसिकली क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है। तो ये डिक्रीज हुई और रिसीवेबल जो थे वो भी हमारे डिक्रीज हो गए। ये अलाउंस फॉर देम अभी आप अपने लिए रेलिवेंट, इसको इरेलीवेंट समझें। इससे जो है इस कहानी को अभी फ़िलहाल इरेलीवेंट समझें। ये अभी पढ़ेंगे बैड एड्स में जाके, फिर आपको समझ आएगी ये क्या होता है जी अलाउंस और ये क्या चक्कर है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल अपने लिए रेलिवेंट रहने दें, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इसको इरेलीवेंट समझें। अच्छा, गुड्स लिए हमने जी उधार के ऊपर, तो क्या किया हमने, परचेजेस किए हैं और ट्रेड क्रेडिटर्स किए हैं। ऑनर ने जो है वो कैश लिया, ड्राइंग्स टू कैश। और इसके बाद यहाँ पे क्या किया, वी पे क्रेडिटर बाय चेक, चेक से हमने किया तो बैंक हमारा कम हो गया और ट्रेड क्रेडिटर जो हमारे पेएबल थे, लायबिलिटी, वो भी हमारी डिक्रीज कर गई। तो लाजमी इस क्वेश्चन को करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लेना। अच्छा, अब उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है जिसमें हमारे पास तकरीबन 12 एडजस्टमेंट हैं। इसके साथ हमारे पास वैल्यूज़ भी दी है। मैंने आपसे जो है वो डिस्कशन की थी कि वैल्यू जब हमें दी होगी तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। ये चीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आगे जाके इसको एग्जाम्पल में भी देखेंगे और चीज़ों को मज़ीद जो है वो हम हैंडल भी करेंगे। ओके, तो अब वो टाइम आ चुका हुआ, हम इतने मेच्योर हो चुके हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपने घर जाकर भी सोल्यूशन देखे बगैर भी जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाद में क्लास के बाद कोशिश करनी है इसको सॉल्व जो है वो खुद करें। और यहाँ पे कोशिश करें कि आप मेरे साथ जो है टच में रहें और चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स करते रहें। ओके, अब देखते हैं जी हम क्या चीज़ों को लेके चल रहे हैं और क्या हमने हैंडल करना। स्टार्टेड अ बिजनेस, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद द रुपीज़ इतने कैश एंड इतने इन बैंक। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो होता क्या जी, ऑनर पैसा लेकर आता है। जब ऑनर कोई भी पैसा लाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वो हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास एसिड आया कैश, यहाँ पे हमारे पास एसिड आया बैंक, यहाँ पे हमारे पास इक्विटी आई कैपिटल की फॉर्म में। तो तीन चीज़ें आई। तो हमारे पास आया 75 से कैश और 900 से हमारे पास जो है वो बैंक आया।
तो हम कैश के आगे लिख देते हैं जी 75 और बैंक के आगे हम क्या लिखेंगे सर जी? बैंक के आगे हम लिख देते हैं जी 900,000। आगे कैपिटल कितना हो गया? इन दोनों का सम जारी सी बात है वो कैपिटल होगा हमारे पास 975,000। हुआ क्या? अब आपने बताना है क्या? कैश एसिड है, नेक्स्ट बैंक एसिड है, नेक्स्ट कैपिटल क्या है? इक्विटी है। इक्विटी क्या हुई? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज के डिक्रीज बता दो। इक्विटी इंक्रीज हुई, ठीक है। ये कैश क्या हुआ? इंक्रीज। इक्विटी क्या हुई? इंक्रीज। कैश भी इंक्रीज, बैंक भी इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज, यानी कि इक्विटी भी हमारी इंक्रीज। और एंट्री क्या हुई होगी? कैश जब बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक जब बढ़ेगा तो डेबिट यानी कि एसेट जब बढ़ेगा, और इक्विटी जब बढ़ेगी तो यानी कि कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट। और देख लो यहाँ पे डेबिट का जो आंसर है वो क्रेडिट के आंसर से मैच करता है, यानी कि अगर डेबिट भी 975 है, क्रेडिट भी 975 है, तो जितनी अमाउंट से डेबिट होता है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होता है। मैं आपको कई दफ़ा पहले भी बता चुका हुआ हूँ। अब हमने क्या किया जी? लोन ले लिया। लोन लिया है और वो लोन कहाँ पे आया? बैंक बाया चेक। तो बैंक हमारा क्या है? एसिड। और बैंक लोन, लोन आया हमारे पास बैंक में, तो बैंक लोन हमारे पास क्या है? लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी जो लोन लिया है वो हमने कितने का लिया है? 200,000 का बैंक में पैसे आए और इतने का ही हमने लोन लिया है 200,000। बेसिकली बैंक हमारे पास क्या है? हमारा एसिड है और बैंक लोन हमारे पास हमारी लायबिलिटी है। हुआ क्या जी? एसिड इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी हमारी आकर बढ़ गई, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट, बैंक लोन, क्रेडिट। नेक्स्ट, बॉर्डर कंप्यूटर फॉर कैश पे हमने जो है वो कुछ कंप्यूटर लिए हैं। तो कैश हमारा क्या है? एसिड, और कंप्यूटर भी हमारा एसिड है। यहाँ पर एक एसिड बढ़ रहा है, दूसरा एसिड जो है वो कम हो रहा है। तो कंप्यूटर हमने कितने से लिए हैं जनाब? कंप्यूटर हमने जाके मार्केट में से लिए थे 30,000 के। तो उसके एवज हमने जो है वो उनको कैश क्या दिया होगा? कैश जो है हमने उनको 30,000 दिया होगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये हमारे पास क्या है? सॉरी, कैश जो है, एक एसिड हमारा बढ़ रहा है, दूसरा एसिड हमारा कम हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एसिड है कंप्यूटर। दूसरा क्या है? वो भी हमारे पास एसिड है। और ये क्या हो रहा है जी? एक इंक्रीज हो रहा है और कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, कोई इक्विपमेंट है जो हमने जो है वो उधार पर लिया है। उधार पर लिया है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई और इक्विपमेंट एसिड, एसिड भी बढ़ गया। और कितने का लिया जी हमने? 42 का, 42। और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 42। इक्विपमेंट हमारा क्या है जी? एसिड। ये हमारा क्या जी? लायबिलिटी। एसिड हमारा इंक्रीज किया, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज की। समझ आ रही है? नेक्स्ट, बैंक से पैसे निकाल के कैश में रख लिए। भाई जो कैश में रखते हैं ना पैसे, उसको हम कहते हैं कैश इन हैंड। और जो बैंक में पैसा, उसको हम कहते हैं बैंक में पैसे ही। जो मतलब एक बिज़नेस चल रहा होता है तो बिज़नेस के कुछ खर्चे वगैरह चलाने के लिए कुछ पैसे जो हैं उनको दराज में रखने पड़ते हैं। कैशियर साहब के पास कुछ पैसे होते हैं थोड़े बहुत, बाकी पैसे उनके बैंक में पड़े होते हैं। तो जो कैशियर साहब के पास पैसे पूसे होते हैं उनको क्या कह देते हैं हम लोग जी? ये कैश इन हैंड है, हमारे हाथ में पैसे हैं। और बाकी बैंक, तो बैंक से पैसे हमने निकाले, एक भी एसिड है दूसरा भी एसिड है, बैंक भी एसिड है, कैश भी हमारा एसिड है। तो बैंक से जो है वो हमने पैसे क्या किए? निकाल के कैश इन हैंड में रखे। तो बैंक से हमने कितने पैसे निकाले? 20,000 निकाले। और कैश इन हैंड में कितने रखे? 20,000। एक भी एसिड है दूसरा भी एसिड है हमारे पास। तो
कैश इन हैंड इंक्रीज़ हो गया और बैंक हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। ओके, और एंट्री हमारे पास यही रहनी है, DR टू CR। हर जगह पे एंट्री यही रहनी है, DR टू CR। ओके, आगे चलते। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, अजान हो रही है, थोड़ा सब्र कर लेते हैं। जी तो कहाँ पे थे हम लोग? अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कर ली थी, अब हम जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 6 पर। जी क्या है यहाँ पे एंट्री, देखें ज़रा। इससे हमने क्या किया था, एंट्री 2 में हमने से क्या किया था, लोन नहीं लिया था, तो अब उसको पैसे नहीं दे रहे। हाँ जी, तो क्या किया हमने, पैसे कहाँ से दे रहे हैं, बैंक से। तो ये था हमारा क्या, KLM। बैंक हमारा क्या था, पेएबल था। तो पेएबल हमारा क्या हुआ, कम हुआ। पेएबल हमारा क्या हुआ, कम हुआ। और दूसरी तरफ हमारा एसेट भी कम हुआ। और किस अमाउंट से हुआ ये जी, 50,000 से। ये एंट्री देख कर आए हैं। तो हमने क्या किया, लोन को रीपे कर दिया यहाँ पर, यानी कि अपने पेएबल को कितने से किया था, 50,000 से। और बैंक को भी 50,000 से कम कर दें। एक हमारी क्या लाइबिलिटी है, एक हमारा एसिड है। लाइबिलिटी क्या हुई हमारी, कम, और एसिड क्या हुआ हमारा, कम। सही है ना एंट्री। अब आगे चलें। बताएं इसका क्या करना है। ये इससे हमने कोई जो है वो इक्विपमेंट बॉट किए थे, ख़रीदे थे उधार के ऊपर। अब उसकी उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और उसकी कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 42,000। कहाँ से कर रहे हैं, चेक से। तो ये हमारा क्या था, पेएबल था।
कहाँ से कर रहे हैं जी? बैंक से कर रहे थे, चेक से कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये था हमारी लाइबिलिटी, ये था हमारा एसेट, और ये हो जाएगा जी लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी डिक्रीज, इसके बस एसेट भी हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? वही जो लोन लिया था, अब उसको पैसे दे रहे हैं कैश से। जो KLM से लोन लिया था ना, बैंक लोन, उसको कैश से पैसे दे रहे हैं। तो कैश, बैंक लोन हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट कैश क्रेडिट। अब आपने इस तरह एंट्रियाँ बतानी है कि बैंक लोन हमारा डेबिट कैश क्रेडिट। अब इतने आप मिच्योर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इस तरह जो है वो जवाब दे सकें। तो बैंक लोन क्या हमारा? डेबिट कैश क्रेडिट। अगर नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं है, अभी आगे जाके मज़ीद बहुत बहस होनी है। तो ये हमारा लोन क्या है? लाइबिलिटी। और नेक्स्ट वो हमारा क्या है? एसेट। तो लोन भी कम और एसेट भी कम। फिर हमने क्या किया? अल्लाह भला करे, फिर हमने कोई प्रिंटर ले लिया है उधार के ऊपर। तो प्रिंटर हमारा एसेट डेबिट, और ट्रेड पेबल हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। प्रिंटर जो है वो हमारा डेबिट, यही अमाउंट है ना, और ये हमारा जो है वो क्रेडिट। प्रिंटर क्या है? एसेट, ये क्या है? लायबिलिटी। तो प्रिंटर डेबिट, ट्रेड पेबल, जो भी उसका नाम है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बॉट अ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर हमने चीज़ें ली हैं। तो परचेज़ क्या हमारा? एक्सपेंस है, और क्रेडिट पे लिए हैं। तो क्रेडिट में मतलब हमने पेएबल, लायबल टू पे हैं, तो पेएबल। तो परचेज़ क्या हमारे पास? एक्सपेंस। समझ आ रही है ना? और ट्रेड पेएबल हमारे पास क्या है? लायबिलिटी। ये हमारे पास है जी एक्सपेंस, और ये हमारे पास है जी लायबिलिटी। आगे नेक्स्ट, आगे हमने क्या किया? आगे जी हमने जो है वो कोई हमारे पास XYZ थे जिनको हमने उधार पर जो है वो क्या किया? चीज़ें बेची हैं। तो ये हमारे पेएबल बन जाएंगे XYZ, और इनको कर दी हमने सेल, जो कि हमारे पास हमारी क्या आ जाएगी? सेल हमारी आ जाएगी हमारे पास इनकम, और ये हमारा रिसीवेबल बन जाएंगे, ये एसेट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी जी इनकम। और यहाँ पे हुआ क्या जी? एसेट क्या किया? इंक्रीज़ किया है, और इनकम भी इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही आसान है, आप लोग बताएं इसका क्या करना है। ऑनर ने क्या की? ड्राइंग्स क्या हुई? बढ़ गई। ड्राइंग्स होगी डेबिट, यानी कि इक्विटी है ड्राइंग्स, तो वो होगी डेबिट। उसके बाद बैंक साहब ने क्या किया? बैंक से पैसे लिए उसने, तो बैंक के एसेट हो गया डिक्रीज, हो गया हमारा क्रेडिट। तो ड्राइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। ओके, समझ आ गई अब? ले जी, इंशाल्लाह मज़ीद इसके साथ डिस्कशन करेंगे, मज़ीद इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछ लेना।